कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को 2020 तथा 21 वाले सत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स का एक बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा चैप्टर। ये चैप्टर क्या है? सबसे पहले कितने मार्क्स का आएगा? ये चैप्टर है 5th चैप्टर। इसका नाम है समांतर श्रेणी। श्रेणी नहीं है, श्रेणी है, प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ये बोर्ड में 3 नंबर का आता है। 3 नंबर का एक सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा बोलते हैं इसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टी है ये, METIC। समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे? समांतर श्रेणी क्या होती है? 10th क्लास में समांतर श्रेणी है, फिर 11th क्लास में आएगी गुणोत्तर श्रेणी। बता दूं आपको मैं याददाश्ती के लिए, गुणोत्तर श्रेणी आएगी 11th क्लास में। फिर एक और आएगी हरात्मक श्रेणी। ये दोनों 11th क्लास में आएंगी, ठीक है। अभी अपन 10th क्लास की बात कर रहे हैं। 10th क्लास में अपन पढ़ रहे हैं कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। पहले ये समझेंगे, फिर ये समझ में आ जाएगी, फिर ये समझ में आ जाएगी, ओके। तो अपने को केवल इसी के बारे में अध्ययन करना है, समांतर श्रेणी क्या होती है। इसको AP के शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, A.P, AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर आते हैं, जैसे आ गया 2, एक आ गया 5, एक आ गया 8, फिर 11, फिर ऐसे इनफाइनाइट टर्म, अनंत तक चलते रहेंगे ऐसे। और दे दूँ आपको 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर ये अनंत तक चलते रहेंगे। फिर दे दिया 6, फिर मैंने दे दिया आपको 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे। तो आपको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। पहले तो आपको चेक करना बता दूँ कैसे चेक करते हैं। स्टार्टिंग में जो होता है, ये स्टार्टिंग में जो भी लिखा हुआ है ना, ये इन सबको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, या प्रथम बोल दें, प्रथम पद बोल दें, ठीक है। पहला पद बोल दें, प्रथम पद बोल दें, फर्स्ट टर्म। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। ए तो बताओ, ए आप जान गए सब स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को ए का पता लग गया। ए क्या होता है? शुरू में जो आएगा वो ए होता है। ए प्रथम, पहले नंबर पे जो आएगा वो ए होगा। तो बताओ इसमें ए की वैल्यू क्या है? 2। इसमें ए की वैल्यू क्या है? 5। इसमें ए क्या है? 6। तो मैं आपको ये एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे ए ढूंढते हैं तो ए का पता लगा लोगे सब। ए का मतलब स्टार्टिंग वाला, ठीक है। अब दूसरे नंबर वाले में पहले नंबर वाला माइनस करेंगे, तो आप यहीं देख लो, 5 में से 2 गए तो 3 बच गए। मैं केवल आपको बेसिक बता रहा हूँ, अभी बेसिक समझो आप कैसे करते हैं। 8 में से 5 गए, 3 बच गए। 11 में से 8 गए, 3 बच गए। देखा हमने, इसमें से इसको उठाया तो 3 आया, इसको घटाने पर 3 आया, इसको इसमें से घटाने पर 3 आया, इसमें से इसे उठाया, देखो 3 3 3, तो ये बराबर आ रहा है। 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, आगे भी 3 आएगा, ठीक। तो ये है सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको? सार्व अंतर। इसको लिखते हैं D से, मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। सार्व यानी सभी का, अंतर यानी माइनस। तो बताओ D का मान कितना आ गया? D बराबर 3 आ गया। यदि समान D का मान बराबर आएगा तो वो होगी समांतर श्रेणी। तो बताओ, समांतर श्रेणी के बारे में नॉलेज मिल गई आपको। समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? जिसमें सार्व अंतर बराबर हो, सार्व अंतर एकदम समान आ जाए। जैसे 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, 2 2 2, 1 1 1, समझ रहे हो ना। जिसमें सार्व अंतर बिल्कुल बराबर आ जाए तो समझ जाना वो कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। चलो इसकी बात करते हैं, इसको चेक करते हैं। ये होगी, इसको चेक करेंगे। देखो 7 में से 5 घटा दो,
9 में से 7 घटा दो, 11 में से 9 घटा दो, देखो 2 2 2 बराबर आ रहा है ना। इसका मतलब ये AP है। AP का मतलब समांतर श्रेणी है। 8 में से 6 गए फिर 2, 10 में से 8 गए फिर 2, 12 में से 10 गए फिर 2, देखो D समान आ रहा है। तो अब बताओ AP के बारे में नॉलेज मिल गई आपको। AP क्या होती है? जिसके अंदर सभी पदों का सार अंतर समान हो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। A की वैल्यू स्टार्टिंग में मिलेगी और D की वैल्यू सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला, थर्ड वाले में से सेकंड वाला, फोर्थ वाले में से थर्ड वाला लेस कर लेंगे। मतलब D का फॉर्मूला लिख दूँ आपके सामने, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, ऐसे लेस कर लेंगे। ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ये होता है A4। जैसे AP का एक डुप्लीकेट फॉर्म बता दूँ आपको, A1 A2 A3 A4 A5, ऐसे इनफाइनाइट टर्म चलते रहेंगे। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, अब मैं आपको नॉर्मली क्वेश्चन दे दूँ एक, वैसे ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि AP सच दैट, इसको क्या बोलते हैं? सच दैट इस प्रकार। जैसे मिल गया आपको यहाँ पे 2, 2 के बाद मिल गया 7, फिर मिल गया 12, फिर मिल गया 17। A एंड D प्रथम पद सार्व अंतर लिखो। प्रथम पद और सार्वंतर लिखो। बताओ प्रथम पद A इक्वल टू 2, सार्वंतर D इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। AP है गिवन, लिखा था वो पहले से, है ना। 7 में से 2 गए तो 5 बच गए, ये आ गया। तब आपको AP का मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ। AP की फॉर्म क्या होती है? A फर्स्ट होता है, सेकंड वाला A+D होता है, फिर A+2D होता है, A+3D होता है, A+4D होता है, ऐसे D बढ़ता जाएगा। देखो पहले A आया, A में D जुड़ गया तो दूसरा बन गया, A में 2D जुड़ गया, D का दुगुना करके फिर जोड़ देंगे, तीसरा पद आ जाएगा। ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, फिर अब की बार 2 था, फिर 3D हो गया, फिर 3 था, फिर 4 हो गया। अब कौन सा आएगा? 5 आएगा, फिर कौन सा आएगा? 6। ऐसे AP भी फाइंड करवाते हैं कई बार नॉर्मली, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया A इक्वल टू 4 D इक्वल टू 3। AP के 4 पद लिखो। तो देखो AP के 4 पद, सबसे पहले पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक। A की वैल्यू 4, 4 प्लस 3, 4 प्लस 2 गुणा 3, 4 प्लस 3 गुणा 3, 4, 4 और 3 7, 3 2 6 और 4 10, 3 3 9 और 4 13। आ गए। ऐसे भी 4 पद, कभी 5 पद, कभी 6 पद। A का मान D का मान चेंज होता रहेगा, कभी प्लस का, कभी माइनस का, कभी 0। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि AP A होता है, फिर A+D होता है, फिर A+2D होता है, फिर A+3D होता है, प्लस A+4D होता है। D इंक्रीज होता रहेगा, D बढ़ता रहेगा। सिंपल भाषा में पहले 4 आया, फिर उसमें D जोड़ दो, D 3 था ना, 4 और 3 7, 7 में फिर 3 जोड़ दो 10, 10 में फिर 3 जोड़ दो 13, ऐसे निकाल लो। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और एक आप एक इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि A क्या होता है? प्रथम पद होता है। D क्या होता है? सार्वंत्र होता है। A कहाँ मिलेगा? शुरू में मिलेगा। D कहाँ मिलेगा? दूसरे वाले में से पहले वाला घटाएंगे, यानी कि A2 दूसरा माइनस A1 पहला, या A3 में से दूसरा वाला, A4 में से तीसरा वाला, ऐसे। तो D का मान प्राप्त हो जाएगा। A और D पूछे तो बता देंगे, A और D दे दे
AP पूछ ले तो बता देंगे, ठीक है। अब आपको मैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन दे रहा हूँ। इतने सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं, ये केवल बेसिक जानकारी थी आप लोगों के लिए कि AP क्या होती है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ बड़े वाले क्वेश्चन। अब आपको मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करूँगा, फिर आप 3 क्वेश्चन आप करेंगे, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको कि AP सच दैट 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे 30वां आएगा, कभी यहाँ 15 आएगा, कभी यहाँ 22 आएगा, कभी यहाँ 25 आएगा, कभी यहाँ 32 आएगा, ये वहाँ बदलता रहेगा। 20वां, 30वां, 22वां, 25वां, 28वां, 18वां, 10वां, ओके। तो ये वहाँ से पहले जो आएगा ये बेटा n होगा, n, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में होगा वो a होगा। तो बताओ a की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। d कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाला माइनस करेंगे। तो अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा कि a बराबर 10, फिर d बराबर 7 माइनस 10, कितना आ गया, माइनस का 3, फिर n बराबर 30। n कहाँ मिलेगा, याद हो गया सबको, वहाँ से जस्ट पहले यहाँ 30 है, 30 हो गया, 20 आएगा तो 20 हो जाएगा, 15 आएगा तो 15 हो जाएगा, ओके। अब हम निकालेंगे पद। तो अब देखो सूत्र लिखता हूँ मैं, n वा पद ज्ञात करने का सूत्र याद कर लेना। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म nवा पद, ये फॉर्मूला लिख दिया। an क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, पहले बता देता हूँ। an का मतलब होता है nवा पद, मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म, लास्ट अंतिम, an। तो यहाँ पे a आएगा, n की जगह 30 आ गया, बराबर a की जगह 10 आ गया, प्लस ब्रैकेट, फिर 30 आ गया, माइनस 1 d मल्टीप्लाई कोष्टक, क्योंकि माइनस का है तो माइनस आएगा तो कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। बराबर 10 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 आ गया, गुणा -3, फिर 10 प्लस 29 को 3 से करेंगे तो माइनस के 87 हो गए, 10 माइनस 87 बच गए माइनस के 77, ये आ गया a 30। ये हमारा आंसर आ गया कि 30 नंबर पे माइनस का 77 आएगा। 30 नंबर पे, जैसे 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसे 30 नंबर पे ये आएगा, समझ गए, 30वां। अब आपको मैं ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सेम के सेम क्वेश्चन, केवल डिजिट ये संख्याएं बदल रहा हूँ, आप सेल्फ करेंगे तो आपको नॉलेज में आ जाएगा क्वेश्चन, ओके। तो देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, a की वैल्यू यहाँ ढूंढ लेना, d की वैल्यू इस वाली में ये वाले घटा देना, n यहाँ ढूंढ लेना, ऐसे कैसे मिल जाएगा। और ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला लिखा है मैंने केवल, बिल्कुल सिंपल, an इज इक्वल a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 क्लोज d, ये फॉर्मूला है। a आ गया, n की वैल्यू 30 थी अपने पास, 30 थी, इक्वल a की वैल्यू 10 आ गई, फिर n की वैल्यू 30 आ गई, 1 आ गया, ब्रैकेट हो गया, मल्टीप्लाई d की वैल्यू ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस की है तो माइनस क्या आ जाएगी, प्लस की है प्लस क्या आ जाएगी, 10 आ गया, प्लस आ गया, 30 माइनस 1 29, मल्टीप्लाई -3, फिर 10 प्लस 29 इंटू -3 -87, 10 -87 -77। अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, AP सच दैट 2 7 12 डॉट डॉट का 18वां पद
ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 3, AP सच दैट, फिर 9, फिर 13, फिर 17 का 24वां पद ज्ञात करो। फिर 4, AP सच दैट 3, 6, 9, 12 का 22वां पद ज्ञात करो। चलो एक और ऐड कर देता हूँ। 5, AP सच दैट 5, 9, 13, 17 का 32 32वां पद ज्ञात करो। ओके, तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए बेटा? 4 क्वेश्चन दिए हैं। आप सेल्फ करेंगे। फिर बता रहा हूँ, ए की वैल्यू 2 आ गई, डी की वैल्यू 7 में से 2 घटा देंगे 5 आ गई, और एन की वैल्यू 18 आ गई। फॉर्मूला क्या है? देखो ये रहा, ए एन बराबर ए प्लस ब्रेकिट एन माइनस 1 ब्रेकिट डी। ठीक है, फिर इसकी बात करें, ए की वैल्यू 9 आ गई, डी की वैल्यू 13 में से 9 घटा देंगे, एन आ गया, फिर ए आ गया, फिर डी आ गया। फिर तो आप केवल पुट करना है, मल्टीप्लाई सही करना। आप यहाँ यदि मिस्टेक कर देंगे तो बेटा ठीक नहीं होगा। ये तो केवल कैलकुलेशन है, तो यहाँ थोड़ा ठीक मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा श्योर। तो मैंने आपको जो बताया केवल एक फॉर्मूला, आप ट्राई करें। फिर मैं आपको क्वेश्चन चेंज करूँगा, इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन लिखूँगा। जैसे इसमें मैंने यहाँ 18वां पूछा है ना, फिर मैं क्वेश्चन में क्या करूँगा, आपसे यहाँ वहाँ पद पूछूँगा, यानी ये संख्या मैं आपको दे दूँगा कि ये कितने नंबर पे आएगी, इसके अपोजिट क्वेश्चन दूंगा। लेकिन पहले आप ये सॉल्व करो, ठीक है?